tan a अपॉन 1 माइनस कॉट ए प्लस कॉट ए अपॉन 1 माइनस tan a इक्वल टू फर्स्ट ऑप्शन में साइन ए कॉस ए प्लस 1, सेकेंड सेक ए कोसेक ए प्लस 1, थर्ड tan ए प्लस कॉट ए, फोर्थ सेक ए प्लस कोसेक ए। ये बताना है। दिस इज जेईई मेन 2013 में पूछा गया था। देखो इसे हम ट्रेडिशनल मेथड से कर सकते हैं। ट्रेडिशनल मेथड से करने में टाइम कंज्यूमिंग लगेगा, टाइम ज़्यादा लगेगा, तो हम इसे शॉर्टकट मेथड से कैसे करेंगे हम उसे सीखते हैं। इस टेक्निक को सब बच्चों को सीखना जरूरी है, आना ही चाहिए। ओके, देखो ये सपोज करो हम यहाँ पर एक ही जगह 45 पुट करते हैं तो cot 45 1 होता है तो ये 0 हो जाएगा। तो हम इसमें क्या पुट करें, पुट इक्वल टू -45, इक्वल टू हम -45 डिग्री को पुट करके इस आंसर को क्या करें, चेक करें। तो देखो दिस इज tan 45 अपॉन 1 माइनस cot -45 डिग्री प्लस cot 45 डिग्री अपॉन 1 माइनस tan -45 डिग्री। यहाँ पर भी माइनस ही आएगा, ठीक ना, क्योंकि हम माइनस ही पुट कर रहे हैं, यहाँ पर भी माइनस आएगा। ओके, पुट करके देखा तो देखो आपको पता है कि tan -45 क्या होता है, -tan 45 होता है। ओके, -tan 45 डिग्री, जैसे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 1 प्लस cot 45 डिग्री प्लस माइनस cot 45 डिग्री अपॉन 1 प्लस tan 45 डिग्री। ओके, दिस इज -1 अपॉन 1 प्लस 1 प्लस -1 अपॉन 1 प्लस 1, दिस इज -1/2 -1/2 इक्वल टू -1। अब हम इन ऑप्शन में एक ही जगह -45 डिग्री पुट करके देखेंगे। वी चेक ऑल दीज 4 ऑप्शन बाय पुट द वैल्यू ऑफ इक्वल टू -45। फर्स्ट को देखें हम, साइन -45 डिग्री कॉस -45 डिग्री प्लस 1, दिस इज -1/√2, दिस इज 1/√2 प्लस 1। ओके, so this is -1/2 प्लस 1 इक्वल टू 1/2, नहीं आ रहा है। ओके, नाउ सेकेंड एक क्रॉस हो जाएगा। इस सेकेंड देखें, सेक -45 डिग्री कोसेक -45 डिग्री प्लस 1, दिस इज √2, दिस इज -√2 प्लस 1, सो -2 प्लस 1 इक्वल टू -1। तो अपना क्या आंसर हो जाएगा, सेकंड अपना आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर भी -1 आ रहा है और इसमें भी -1 आ रहा है। हम चाहें तो बाकी के ऑप्शन को भी क्या कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। सपोज करो हम थर्ड को चेक करते हैं तो tan -45 प्लस tan cot -45। ओके, सो दिस इज -1 इक्वल टू -2। थर्ड को भी हम चेक कर सकते हैं। ओके, तो फोर्थ को, तो अपना जो आंसर होगा वह क्या होगा, सेकेंड आंसर होगा। तो इसे हम कम से कम समय में इसे क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट, लेट f(x) इक्वल टू 1/k sin रेज टू पावर kx प्लस cos रेज टू पावर kx, x बिलोंग टू रियल नंबर एंड k इज ग्रेटर इक्वल टू 1, देन f(4x माइनस f(6x) इक्वल टू, ये ऑप्शन दिए हुए हैं 1/4, 1/12, 1/6 और 1/30। जेईई मेन 2014 और जेईई मेन 2019 में पूछा गया था। ओके, अब देखो इसे हम ट्रेडिशनल मेथड से कर सकते हैं। ट्रेडिशनल मेथड से करेंगे तो हमें मिनिमम एटलीस्ट 3 मिनट्स लगेंगे। अब इसे हम देखो शॉर्टकट तरीके से कैसे करते हैं। सबसे पहले तो हम f4 को फाइंड आउट करें। f4 क्या होगा, यहाँ पर देखो f(4x) क्या होगा कि जहाँ जहाँ की लिखा होता है 4 लिखेंगे तो 1/4 साइन रेज टू पावर 4x प्लस कॉस रेज टू पावर 4x होगा। f6 निकालें हम, f6x क्या होगा 1/6 साइन रेज टू पावर 6x प्लस
cos रेज टू पावर 6x होगा। अब हमें किसकी वैल्यू चाहिए है, हमें f4x माइनस f6 x की वैल्यू चाहिए। तो दिस इज 1/4 साइन रेज टू पावर 4x प्लस कॉस रेज टू पावर 4x माइनस 1/6 साइन रेज टू पावर 6x प्लस कॉस रेज टू पावर 6x। अब हम देखो इसमें x की जगह 0 पुट करते हैं। क्या पुट करते हैं, x की जगह 0, पुट x इक्वल टू 0। ओके, तो दिस इज 1/4, ये 0 हो जाएगा, ये 1 होगा। ओके, माइनस देखो 1 रेज टू पावर 4 होगा, ये 0 रेज टू पावर 4 होगा। 1/6 0 रेज टू पावर 6 प्लस 1 रेज टू पावर 6। तो दिस इज 1/4 माइनस 1/6, एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, 12 आएगा। दिस इज 3 माइनस 2 इक्वल टू 1/12। तो इसमें हम क्या करेंगे, टिक लगा देंगे 1/12 में। तो देखो ट्रेडिशनल मेथड भी हमें सीखना है और शॉर्टकट मेथड भी हमें आना चाहिए। शॉर्टकट मेथड की तकनीक कई बार ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट, समय की ज़रूरत होती है। ओके, अंडरस्टूड। नाउ नेक्स्ट, वैल्यू ऑफ 2 साइन रेज टू पावर 6 थीटा प्लस कॉस रेज टू पावर 6 थीटा माइनस 3 साइन रेज टू पावर 4 थीटा प्लस कॉस रेज टू पावर 4 थीटा प्लस 1। इसमें हम थीटा इक्वल टू 0 लेते हैं। तो 2 0 रेज टू पावर 6 1 रेज टू पावर 6 माइनस 3 0 रेज टू पावर 4 1 रेज टू पावर 4 प्लस 1। दिस इज 2 इंटू 1 माइनस 3 इंटू 1 प्लस 1, 2 माइनस 3 प्लस 1 इक्वल टू 0। तो सेकंड क्या हो जाएगा, अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, अंडरस्टूड। ओके, ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स, ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स, इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू होती है, मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है इसकी, रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। मिनिमम वैल्यू इज माइनस रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इस कंसेप्ट का यूज करके हम बहुत सारे जेईई मेन क्वेश्चंस को विद इन 30 सेकेंड में यूज कर सकते हैं। देखिए हम समझते हैं उनको, ठीक है। द नंबर ऑफ सॉल्यूशन of given equation equation is sin x प्लस cos x इक्वल टू 2। ऑप्शन 1 में दिया हुआ है 1, सेकंड में 2, थर्ड में इन्फिनिटी और फोर्थ में 0। ओके, नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन sin x प्लस cos x इक्वल टू 2 by using this formula, the maximum value of sin x plus cos x। देखो maximum value of sin x plus cos x, sin x plus cos x की maximum value क्या होगी, according to this formula is रूट 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर इक्वल टू रूट 2। ओके, तो जो लेफ्ट हैंड साइड है उसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, रूट 2 हो सकती है। यहाँ पर हम x की जगह कुछ भी पुट करें, कोई भी रियल नंबर पुट करें, तो उसकी जो वैल्यू होगी वो रूट 2 से ज़्यादा नहीं होगी। और यहाँ पर 2 लिखा हुआ है, 2 कैसा होता है, रूट 2 से ग्रेटर होता है। सो इट मीन्स दैट देयर इज नो सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन बिकॉज लेफ्ट हैंड साइड इज नेवर ग्रेटर देन रूट 2, what right hand side is given by 2, so there is no any solution। इसका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। तो हम किस में टिक लगाएंगे, क्वेश्चन नंबर 4 में इसको टिक लगाएंगे, ऑप्शन 4 में टिक लगाएंगे, 0 क्या होगा इसका आंसर होगा। ओके, अंडरस्टूड। द मिनिमम वैल्यू ऑफ 3 cos थीटा प्लस 5 sin थीटा माइनस π/4 फॉर एनी रियल वैल्यू ऑफ थीटा। ऑप्शंस दिए हुए हैं, जेईई मेन 2019 12 जनवरी मॉर्निंग बैच में पूछा गया था। अब देखो इसको हम इसी कंसेप्ट का यूज करके, सेम कंसेप्ट का यूज करके इसके आंसर को फाइंड आउट करते हैं। 3 cos थीटा
प्लस 5। अब साइन ए माइनस बी के फार्मूले का हम इसमें यूज करेंगे, तो दिस इज साइन थीटा कॉस पाई बाई 6 माइनस कॉस थीटा साइन पाई बाई 6। ओके, दिस इज 3 कॉस थीटा प्लस 5। कॉस पाई बाई 6 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2 होती है साइन थीटा। ओके, साइन पाई बाई 6 की वैल्यू 1/2 कॉस थीटा होती है। दिस इज 3 cos थीटा प्लस 5√3/2 साइन थीटा माइनस 5/2 cos थीटा। ओके, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं, देखो 3 माइनस 5/2 कितना हो जाएगा, 1/2 होगा, तो 1/2 cos थीटा प्लस 5√3/2 साइन थीटा। अब हमें इसकी क्या निकालना है, मिनिमम वैल्यू। वी हैव टू फाइंड आउट द मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस, द मिनिमम वैल्यू ऑफ, तो मिनिमम वैल्यू क्या होगी इसकी। ओके, हमें इसकी क्या निकालना है, मिनिमम वैल्यू को फाइंड आउट करना है, मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है, मैक्सिमम वैल्यू। मैक्सिमम वैल्यू को फाइंड आउट पूछा गया था उसमें, ठीक ना, मैक्सिमम वैल्यू। ओके, तो क्या होगी इसकी मैक्सिमम वैल्यू, देखो मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, रूट कॉस थीटा का कोफिशिएंट का स्क्वायर 1/2 स्क्वायर प्लस 5√3/2 का स्क्वायर, ये इसकी मिनिमम वैल्यू होगी। हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें इसकी क्या मिल जाएगी, मिनिमम वैल्यू मिल जाएगी। ओके, अंडरस्टूड। तो देखो हम इसे सिंप्लीफाई करते हैं, दिस इज √1/4 प्लस 75/4, तो दिस इज 76/4, दिस इज √19। तो हम इस ऑप्शन 1 में क्या करेंगे, टिक लगा देंगे, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, √19 होगी। हमने इस फार्मूले का यूज किया, a साइन थीटा प्लस b कॉस थीटा, इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो √a² प्लस b² होती है। क्या होती है, मैक्सिमम वैल्यू। ओके, अंडरस्टूड। ओके, नाउ नेक्स्ट, द नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ k फॉर विच द इक्वेशन 7 cos x प्लस 5 sin x इक्वल टू 2k प्लस 1 है सॉल्यूशन। मतलब k की वैल्यू बताना है जिससे इसका सॉल्यूशन हो। तो देखो इसकी मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू जो 7 cos x प्लस 5 sin x है, ये किससे ग्रेटर होगा, -√7² प्लस 5² से ग्रेटर होगा। लेसर किससे होगा, √7² प्लस 5² से लेसर होगा। ओके, दिस इज 49 प्लस 25, दिस इज √74 हो जाएगा। ओके, तो इसकी जो वैल्यू है लेफ्ट हैंड साइड, द वैल्यू ऑफ लेफ्ट हैंड साइड पोर्शन इज लाई बिटवीन दिस, सो दिस इज ऑल्सो लाई बिटवीन दिस फॉर सॉल्यूशन। सो 2k प्लस 1 इज ग्रेटर और इक्वल टू -√74 और लेसर आर इक्वल टू √74। ये बन गया अपना इक्वेशन। ओके, -1 को हम इधर लाएंगे तो -74 -1/2 के 74 -1/2। पहले हम 1 को, सारे इक्वेशन को 1 से क्या किया हमने, माइनस किया, फिर उसे 2 से डिवाइड किया, ये हो गई k की वैल्यू। ओके, तो जो k की वैल्यू होगी वो इनके बीच में होगी। ओके, अब देखें, अब हम इसको इस तरह से समझेंगे, 74 है तो 8 का रूट 64 होता है और 9 का रूट क्या होता है, 81 होता है। ओके, तो इसको हम क्या ले लें, 8 - 9, तो दिस इज, अब इस 9 क्या हो जाएगा आपका, ये देखो, दिस इज 8 - 9 -9/2 ग्रेटर आर इक्वल टू k, दिस इज 74, तो 64 81, दिस इज लेसर आर इक्वल टू क्या ले लें, इसको हम 4 ले लें। अब देखो इनके बीच की वैल्यू को हम फाइंड आउट करते हैं। इनकी बीच की वैल्यू क्या आएगी, 9/4 से बड़ा तो -4 -3 -2 -1 0 1 2 3। ओके, अब इसमें देखो हमने क्या लिया है, इससे क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। किससे होना चाहिए, इससे छोटा। तो देखो 8
8 माइनस 1 7, तो 3.5 आएगा। तो इसको हम क्या ले लें, इक्वल लेंगे। तो अब इनको गिने 1 2 3 4 5 6 7 8, तो अपना आंसर क्या हो जाएगा, 8 अपना क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ओके, अंडरस्टूड, क्लियर। फाइंड द नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यू ऑफ k फॉर विच द इक्वेशन 3 sin x प्लस 4 cos x इक्वल टू k प्लस 1 हैज अ सॉल्यूशन। जेई मेन 2021 में पूछा गया था, लेटेस्ट क्वेश्चन है 26 फेब मॉर्निंग बैच में। तो इसको भी उसी पिछले मेथड जैसा करना है। 3 sin x प्लस cos x जो होगा, तो हम इसको 3 sin x प्लस cos x की वैल्यू क्या होगी, 3 sin x प्लस 4 cos x। दिस इज ग्रेटर आर इक्वल टू 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर माइनस लेसर आर इक्वल टू √3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। तो हम लिख सकते हैं k प्लस 1 इज ग्रेटर आर इक्वल टू -5 लेसर आर इक्वल टू 5, ऐसा लिखा जा सकता है। तो k इज लेसर इक्वल टू 5 -1 5 -1, सो k इज ग्रेटर आर इक्वल टू -6 और लेसर आर इक्वल टू 4। ओके, अब इंटीग्रल वैल्यू को हम ले लें, -6 -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4, ये आएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो हम किस में टिक लगाएंगे, इस 4 में टिक लगाएंगे। तो हम इस कंसेप्ट का यूज करके इन क्वेश्चनों को बड़े आसानी से विदिन 30 सेकेंड में सॉल्व कर सकते हैं। ओके, द मैक्सिमम डिस्टेंस ऑफ अ कर्व बाय इक्वल टू 3 sin x प्लस 4 cos x फ्रॉम x एक्सिस, ये ऑप्शन दिए हुए हैं। तो वो किसी भी कर्व की या किसी x एक्सिस से मैक्सिमम डिस्टेंस क्या होगी, हमें y की मैक्सिमम वैल्यू को फाइंड आउट करना है। किसको फाइंड आउट करना है, y की मैक्सिमम वैल्यू को फाइंड आउट करना है इसमें। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका इसमें, 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर इक्वल टू 5। y मैक्सिमम क्या होगा, 3 sin x प्लस 4 cos x की जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वही y मैक्सिमम होगा। तो कितना आ जाएगा आपका आंसर, 5 आपका आंसर आ जाएगा। ओके, अंडरस्टूड। द नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन a sin x प्लस b cos x इक्वल टू c, यहाँ पर दिया हुआ है मॉड्यूलस c इज ग्रेटर देन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, मैक्सिमम वैल्यू लेफ्ट हैंड साइड की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी, √a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, पर जो c की वैल्यू है वो है ग्रेटर देन √a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर है। तो इसका क्या होगा, कोई भी जीरो सॉल्यूशन होगा, देयर इज नो एनी सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। हेलो बच्चों, आज हम सीखेंगे कुछ जेईई मेन के क्वेश्चंस को हम कैसे शॉर्टकट से कर सकते हैं। हम ट्रेडिशनल मेथड को भी समझेंगे और ये भी समझेंगे कि हम शॉर्टकट मेथड से करके अपने समय को कैसे बचा सकते हैं। ओके, बाइनोमियल एक्सपेंशन में या बाइनोमियल थ्योरम में कई बार कुछ क्वेश्चंस ऐसे आते हैं, नंबर ऑफ इंटीग्रल टर्म्स पूछा जाता है, या फिर नंबर ऑफ रेशनल टर्म पूछा जाता है, या फिर नंबर ऑफ इरेशनल टर्म इन बाइनोमियल एक्सपेंशन। तो इन क्वेश्चन को हम शॉर्टकट मेथड से, इस तरह से क्वेश्चन रहते हैं। जेईई मेन 2019 का क्वेश्चन है, 12 को एग्जाम हुआ था, ठीक ना, 12 को। तो कैसे हम पहले ट्रेडिशनल मेथड को समझते हैं कि हमने ट्रेडिशनल मेथड से कैसे करते हैं। ट्रेडिशनल मेथड टाइम कंज्यूमिंग मेथड होते हैं, समय ज़्यादा लगता है। शॉर्टकट मेथड से आप अपने टाइम को क्या कर सकते हैं, बचा सकते हैं। देखो, तो ट्रेडिशनल मेथड्स में हम इसके पहले क्या करते हैं, जनरल टर्म्स को फाइंड आउट करते हैं। TR प्लस 1, दिस इज 60 CR, 7 1/5 60 माइनस R, ओके, -3 1/10 रेज़ टू पावर R। हमने क्या निकाला, जनरल टर्म्स निकाला, R प्लस 1 टाइम्स। ओके, दिस इज 60 CR, 7 60 माइनस R/5 -1 रेज़ टू पावर R 3R/10, ये हो गया, ठीक है। अब हम यहाँ पर R की वैल्यू इस तरह से सिलेक्ट करेंगे कि ये जो वैल्यू आए, जो पावर वाली वैल्यू है, वह कैसी आए, इंटीजर्स में आए। तो देखो यहाँ पर R की जगह हम यहाँ पर 0 रखेंगे तो इंटीजर आएगा, 0 रखेंगे तो इंटीजर आएगा। उसके बाद फिर हम यहाँ पर 5 रखेंगे,
तो इंटीजर आएगा। इस तरह से हम रख के क्या करते हैं, वो उन्हें चेक करते हैं, फिर उसे काउंटिंग करके पता कर लेते हैं कितने रेशनल या कितने इंटीग्रल टाइम्स होंगे। इस तरह से हम ट्रेडिशनल मेथड से करते हैं, टाइम कंज्यूमिंग होता है। हम आपको शॉर्टकट मेथड बताते हैं कि शॉर्टकट मेथड से हम कैसे करेंगे। देखो समझो से, LCM ऑफ, यहाँ पर जो 7 है इस पर क्या पावर है 5 की, 3 पर क्या पावर है 10 की। LCM ऑफ 5 and 10 इज कितना होगा 10 होगा। यहाँ पर ध्यान रखा जाता है कि प्राइम नंबर होना चाहिए। ओके, प्राइम नंबर नहीं है तो उसे हम प्राइम नंबर में, जैसे सपोज करो उसके कोई फैक्टर्स की पावर आगे कम बढ़ नहीं होना चाहिए उस पर, ठीक ना। तो LCM ऑफ 5 है 10 इच क्या हो गया 10 हो गया। अब देखो 60 जो भी पावर यहाँ पर है, यहाँ पर जो भी पावर है 60 है, 60 को हम 10 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 6। पूरा का पूरा इंटीजर आ रहा है, तो इसमें जो अपना इंटीग्रल टर्म्स होगा, इंटीग्रल टर्म क्या होगा 6 + 1 हो जाएगा। इस 7 इंटीग्रल टर्म्स होंगे। इसमें कितने इंटीग्रल टर्म्स होंगे 7 इंटीग्रल टर्म्स होंगे। ओके, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं n अपॉन LCM ऑफ 5 and यहाँ पर 10 है। ओके, इस तरह से, तो ये 7 आ गया। अब उसने क्या पूछा है नंबर ऑफ रेशनल टर्म्स। अब टोटल टर्म्स कितने होंगे 61 होंगे। टोटल टर्म्स में से नंबर ऑफ इंटीग्रल टर्म्स या रेशनल टर्म्स सेम होते हैं, -7 करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा 54 मिल जाएगा। सो दिस इज नंबर ऑफ इरेशनल टर्म, नंबर ऑफ इरेशनल टर्म कितने हो गए 54 हो गए। तो हम इस 4 पर क्या करेंगे टिक लगाएंगे। ओके, अंडरस्टूड। तो इस तरह से हम अपने समय को बचाएंगे एग्जाम में। ओके, नाउ नेक्स्ट JEE मेन 2020 2020 मॉर्निंग वाले टाइम पर पूछा गया था। इफ द नंबर ऑफ इंटीग्रल टर्म्स इन एक्सपेंशन ऑफ 3 raised to power 1/2 plus 5 raised to power 1/8 whole raised to power n in is exactly 33 then the least value of n। यदि हम इसको ट्रेडिशनल मेथड से करते हैं, जनरल टर्म्स निकाल के फिर 10 फाइंड आउट करेंगे तो इसमें कम से कम हमें 2 या 3 मिनट लगेंगे। ओके, और यदि हम इसे शॉर्टकट से करते हैं तो हम अपने टाइम्स को बचा सकते हैं, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में टाइम बड़ा इम्पोर्टेंस होता है, टाइम का बड़ा इम्पोर्टेंस होता है। जितना टाइम हम बचा सकें उतना ही आप आगे के नेक्स्ट क्वेश्चनों को क्या कर सकते हैं सॉल्व कर सकते हैं। देखो इसे शॉर्टकट मेथड से कैसे करेंगे। ओके, हम लिखेंगे LCM ऑफ 2 and 8 क्या होगा 8 होगा। 2 और 8 का हमने क्या निकाला LCM निकाला तो वो 8 आया। अब दिस इज, देखो नंबर ऑफ इंटीग्रल टर्म्स कितने होंगे, नंबर ऑफ इंटीग्रल टर्म्स n अपॉन LCM। ओके, +1 कितने होते हैं +1, तो इक्वल टू क्या होगा 33 होगा। तो n अपॉन 8 इक्वल टू 32, तो n इक्वल टू क्या हो जाएगा 256 हो जाएगा। n इक्वल टू 256, तो इस थर्ड में हम क्या करेंगे टिक लगा देंगे। तो विदिन 30 सेकेंड आप इसे क्या कर सकते हैं सॉल्व कर सकते हैं। ट्रेडिशनल मेथड्स में कम से कम 2 और 3 मिनट्स के बीच में इसमें टाइम लगेगा, एटलीस्ट टाइम बिटवीन 2 and 3 मिनट्स। ओके, हम यहाँ पर इसको विदिन 30 सेकेंड में क्या कर सकते हैं सॉल्व कर सकते हैं। देखो हमने क्या किया, दोनों का LCM लिया, तो LCM कितना है 8 आया। इस n को LCM से डिवाइड किया तो नंबर ऑफ इंटीग्रल टर्म्स कितने होते हैं n अपॉन 8 + 1 इक्वल टू 33, तो n इक्वल टू कितना आ गया 256 आ गया। ट्रेडिशनल मेथड में आपको जनरल टर्म्स निकालना पड़ता, TR + 1 निकालते आप, कितना आता है NCR 3 raised to power 1/2 raised to power n minus r 5 raised to power 1/8 whole raised to power r TR + 1, this is NCR 3n minus r upon 2
5 और इस तरह से आप उसको आगे बढ़ते तो कम से कम 3 मिनट तो लगते ही, 3 मिनट्स एटलीस्ट। ओके, अंडरस्टूड। तो हम इसे शॉर्टकट तरीके से इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। द नंबर ऑफ इरेशनल टर्म इन 5^1/4 प्लस 3^1/1/8 होल रेज टू पावर 60 इज n, then which of the following is a factor of n-1? JEE Main 2021 16/3 मॉर्निंग शिफ्ट में पूछा गया था। ओके, उसने बोला है कि इसके एक्सपेंशन में, इन दिस एक्सपेंशन नंबर ऑफ इरेशनल टर्म्स इज n। कितने इरेशनल टर्म्स हैं उसमें n हैं। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फैक्टर ऑफ n-1। ओके, तो देखो हम इसे शॉर्टकट मेथड से करते हैं। एलसीएम ऑफ 4 and 8, एलसीएम ऑफ 4 and 8 इज कितना होगा? 8 होगा। अब हम 60/8 निकालते हैं। 60/8 निकालेंगे तो कितना होगा? 7.5। अब देखो फ्रैक्शन में आ रहा है, n/LCM किस में आ रहा है? फ्रैक्शन में आ रहा है। तो हम इसमें चेक करेंगे कि 7 में 1 ऐड होगा कि नहीं होगा। वो कैसे चेक करेंगे? हम TR+1 टर्म्स को फाइंड आउट करेंगे। दिस इज 60 CR 5^1/4 60 माइनस R 3^1/1/8 होल रेज टू पावर R। ओके, तो कितना हो जाएगा अपना? ये हो गया 60 CR 5^60 माइनस R/4 3^R/8। अब इसमें हम 0 रख के देखेंगे, R = 0 रखेंगे। यहाँ पर 0 रखा तो 60/4 64 से डिवाइड हो रहा है। यहाँ पर 0 रखेंगे तो 0 8 से डिवाइड हो रहा है, तो इसमें 1 ऐड होगा। तो नंबर ऑफ इंटीग्रल टर्म्स कितने होंगे? नंबर ऑफ इंटीग्रल टर्म्स 7 + 1 = 8 होंगे। कितने होंगे नंबर ऑफ इंटीग्रल? देखो यदि ये पूरा का पूरा डिवाइड हो जाता है, यहाँ पर जो वैल्यू आती है वो इंटीजर आती है, तो 1 तो हमें ऐड करना ही है। फिर अब यदि फ्रैक्शन में आती है तो हम उसे इस तरह से चेक करेंगे, R की जगह 0 रखने पर ये पूरा का पूरा डिवाइड हो जाता है तो 1 ऐड होगा, नहीं तो 1 ऐड नहीं होगा। ओके, तो नंबर ऑफ रेशनल टर्म्स, नंबर ऑफ इरेशनल टर्म इक्वल टू क्या होगा? इक्वल टू होगा टोटल टर्म माइनस इंटीग्रल टर्म। ओके, तो टोटल टर्म्स कितने हैं अपने इसमें? टोटल टर्म्स कितने होंगे? 61 होंगे, एक ज़्यादा होगा। और 61 माइनस 8 कितना आएगा? 61 माइनस 8 होगा 53। कितना आएगा? 53 आएगा। अब n की वैल्यू आ गई आपकी 53। n कितना आ गया? n = 53। तो n-1 कितना होगा? 52 होगा। तो यहाँ पर हमें चेक करना है n-1 का फैक्टर क्या होगा यहाँ पर 52 का, तो 26 होगा। कितना होगा? 26 होगा। n52 के हम फैक्टर निकाल लेंगे तो 1 आएगा, 2 आएगा, 4 आएगा, इस तरह से। और उसमें एक फैक्टर आपका 26 भी होगा, 5 नहीं होगा, 7 नहीं होगा, 27 नहीं होगा। तो अपना आंसर यहाँ पर क्या होगा? 26 ये आंसर हो जाएगा। ये JEE Main 2021 में पूछा गया था। तो इन शॉर्टकट मेथड से हम अपने महत्वपूर्ण समय को क्या कर सकते हैं? बचा सकते हैं, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में टाइम बड़ा ही इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है। टाइम को बचाना बहुत ज़रूरी है। तो इन शॉर्टकट मेथड से हम कम से कम 90 मिनट्स को क्या कर सकते हैं? अपने बचा सकते हैं। ओके, अंडरस्टूड। ओके, हाउ टू सॉल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन JEE Main 2014 विदिन 1 मिनट। ओके,
60 सेकंड में हम उसे कैसे सॉल्व करेंगे। इफ़ अल्फ़ा बीटा इज नॉट इक्वल टू 0 एंड एफ एन इक्वल टू अल्फ़ा रेज टू पावर एन प्लस बीटा रेज टू पावर एन एंड ये डिटर्मिनेंट दिया हुआ है 3, 1 प्लस F1, 1 प्लस F2, 1 प्लस F1, 1 प्लस F2, 1 प्लस F3, 1 प्लस F2, 1 प्लस F3, 1 प्लस F4 इक्वल टू के 1 माइनस अल्फ़ा का होल स्क्वायर 1 माइनस बीटा का होल स्क्वायर अल्फ़ा माइनस बीटा का होल स्क्वायर देन वैल्यू ऑफ के इज इक्वल टू ऑप्शन 1 में 1 दिया हुआ है, ऑप्शन 2 में -1 दिया हुआ है, ऑप्शन 3 में कितना दिया हुआ है अल्फ़ा बीटा दिया हुआ है और ऑप्शन 4 में 1/अल्फ़ा इंटू बीटा दिया हुआ है। जेईई मेन 2014 का क्वेश्चन था। इफ़ वी सॉल्व दिस क्वेश्चन विथ ट्रेडिशनल मेथड देन वी कंज्यूम एटलीस्ट 3 मिनट, कम से कम 3 मिनट लगेंगे यदि हम उसे ट्रेडिशनल मेथड से करते हैं। देखो ट्रेडिशनल मेथड से हम कैसे करेंगे, F1 निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे F1, तो F1 क्या आएगा अल्फ़ा प्लस बीटा आएगा। फिर हम F2 निकाल लेंगे तो अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर आएगा। फिर हम F3 निकाल लेंगे तो अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब आएगा। फिर हम F4 निकाल लेंगे तो वो अल्फ़ा रेज टू पावर 4 प्लस बीटा रेज टू पावर 4 आएगा। अब इन वैल्यू को हम इसमें पुट करेंगे, क्या करेंगे पुट करेंगे, फिर उसे सिंप्लीफाई करेंगे तो कम एटलीस्ट 3 मिनट्स का यूज होगा। हम यहाँ पर आपको शॉर्टकट तरीके से बताते हैं कि किस तरह से करेंगे। हम यहाँ पर अल्फ़ा और बीटा का सिलेक्शन ले लें। देखो अल्फ़ा और बीटा का सिलेक्शन हम कैसे लेंगे, अल्फ़ा को हम 1 नहीं ले सकते क्योंकि 1 लेंगे तो पूरा 0 हो जाएगा, बीटा को 1 नहीं ले सकते पूरा 0 हो जाएगा, अल्फ़ा और बीटा को हम इक्वल नहीं ले सकते हैं। तो हम यहाँ पर अल्फ़ा को 2 ले लें और बीटा को क्या ले लें -1 ले लें। ये हमने सिलेक्शन कर लिया तो Fn कितना हो जाएगा आपका, Fn हो जाएगा 2 रेज टू पावर n प्लस -1 रेज टू पावर n। ओके, अब हम F1 निकाल लें। क्या निकाल लें F1, दिस इज 2 रेज टू पावर 1 -1 रेज टू पावर 1 इक्वल टू 1। F2 फाइंड आउट करें, दिस इज 2 स्क्वायर -1 का स्क्वायर तो कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा F2। ओके, फिर हम F3 फाइंड आउट करें तो दिस इज 2 का क्यूब प्लस -1 का क्यूब तो कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। F4 निकाल लें, F4 क्या होगा आपका F4 होगा, ठीक है, दिस इज 2 रेज टू पावर 4 प्लस -1 रेज टू पावर 4 तो 17 हो जाएगा। ये वैल्यू हमने निकाल ली। अब हम इन वैल्यू को इस में पुट करेंगे। देखो इसमें हम इसको पुट करते हैं तो दिस इज 3। अब F1 की वैल्यू कितनी निकली 1, तो 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा 2। F2 की वैल्यू कितनी निकली 5 तो ये 6 हो जाएगा। फिर 1 F1 की वैल्यू क्या निकली है 1 तो ये 2 हो जाएगा। F2 की वैल्यू 5 तो ये 6, F3 की वैल्यू 7 तो ये 8 हो गया। फिर F2 की वैल्यू क्या निकली है 5 तो ये 6 हो जाएगा। F3 की वैल्यू 7 तो 8 हो जाएगा और F4 की वैल्यू क्या निकली है 17 तो 18 हो जाएगा। ओके, अब हम इस तरफ वैल्यू रख लें इक्वल टू की, ठीक ना। अब 1 माइनस अल्फ़ा, तो 1 माइनस अल्फ़ा मीन्स अल्फ़ा की जगह हम क्या रखेंगे 2, तो 1 माइनस 2 क्या होगा -1 तो -1 का स्क्वायर। फिर 1 माइनस बीटा, बीटा की वैल्यू हमने -1 ली है तो ये 2 का स्क्वायर हो जाएगा इंटू अल्फ़ा माइनस बीटा, अल्फ़ा माइनस बीटा क्या होगा 3 का स्क्वायर। अब हम इसको सॉल्व करके के की वैल्यू को क्या कर लेंगे फाइंड आउट कर लेंगे उसे, ठीक ना। इस डिटर्मिनेंट को हम सॉल्व करेंगे और के की वैल्यू को हम आसानी से क्या कर सकते हैं फाइंड आउट कर सकते हैं। तो देखो ये एक्सपेंड 3, इसको बंद किया, इसको बंद किया, 6 8 8 18, ओके, -2 दिस 1 2 6 8 18 प्लस 6 सो दिस इज 2 6 6 8 इक्वल टू ये ना ये क्या हो जाएगा अपना k इंटू 1 इंटू 4 इंटू 9 हो गया। ओके,
अब हम इसको क्या करते हैं, सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें अपना आंसर मिल जाएगा। ओके, इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं। ओके, अब दिस इज देखो 3 6 इंटू 18 6 इंटू 18 माइनस 64 माइनस 2 36 माइनस 48 प्लस 6 16 माइनस 36 इक्वल टू 36 के। अब दिस इज 3, ओके, माइनस 64। अब 30 माइनस 2 दिस इज माइनस 12 प्लस 6 दिस इज माइनस 20 इक्वल टू 36 के। ओके, अब इसको हम सब्सट्रैक्ट करेंगे तो क्या बचेगा, दिस इज 44 बचेगा ये, ठीक ना। कितना बचेगा 44 प्लस 24 माइनस 120 इक्वल टू 36 के, ठीक ना। इसको हम आगे सॉल्व करके के की वैल्यू को क्या कर लेंगे, फाइंड आउट कर लेंगे। दिस इज 142 प्लस 24 माइनस 120 इक्वल टू 36 के। ओके, अब देखो दिस इज 36 इक्वल टू 36 के, तो के इक्वल टू क्या आ गया 1 आ जाएगा। तो अपना ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये ऑप्शन अपना ये सही हो जाएगा, के की वैल्यू 1 है। तो इसको हम कम से कम समय में उसको सॉल्व कर सकते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट जेईई मेन 2015 में पूछा गया था। ये डिटर्मिनेंट दिया हुआ है x² प्लस एक्स 2x² प्लस 3x माइनस 1 x² प्लस 2x प्लस 3 x प्लस 1 3x 2x माइनस 1 x माइनस 2 3x माइनस 3 2x माइनस 1 इक्वल टू ax माइनस 12। अब देखो हम यदि इसको ट्रेडिशनल मेथड से सॉल्व करते हैं तो इसमें कम से कम 3 मिनट लगेंगे, एटलीस्ट 3 मिनट्स। ओके, हम इसमें प्रॉपर्टीज़ को अप्लाई करेंगे, फिर उसे सिंप्लीफाई करेंगे। देखो इसका सबसे सिंपल तरीका ये है, हमें समय को बचाना है एग्जाम में। ओके, टाइम इज मच मोर इम्पॉर्टेंट। तो हम इसमें देखो x की जगह हम 0 नहीं रख सकते, हम बोथ साइड x की कुछ वैल्यू रखेंगे, 0 नहीं रख सकते हैं, क्योंकि 0 रखेंगे तो ये गायब हो जाएगा। हम इसमें x की जगह -1 रखते हैं, पुट x इक्वल टू -1। ओके, देखो तो दिस इज 0 हो जाएगा, दिस इज ऑल्सो 0, दिस इज -3, दिस इज x की जगह हमने क्या रखा -1 तो 2, दिस इज -3 -1, ये -3 हो जाएगा। इसमें हम x की जगह -1 रखेंगे तो -6 हो जाएगा। ओके, 3। इसमें हम x की जगह -1 रखेंगे तो 1 होगा, ये -2 होगा प्लस 3। दिस इज -1 रखेंगे इसमें x की जगह तो -3, x की जगह -1 रखेंगे तो दिस इज ऑल्सो -3 इक्वल टू a -1 -12। और हम इसको सिंप्लीफाई करके a की वैल्यू को क्या कर लेंगे, फाइंड आउट कर लेंगे। 0 0 -3, दिस इज -2, दिस इज -3, दिस इज -6, दिस इज 2, दिस इज -3, दिस इज -3 इक्वल टू -a -12। अब हम इसे फर्स्ट रो से क्या कर दें, एक्सपांड करेंगे। फर्स्ट रो से इसको एक्सपांड करेंगे तो -3, इसको बंद किया, इसको बंद किया, -2 2 -3 -3 इक्वल टू -a -12, दिस इज -3, दिस इज 6 प्लस 6 इक्वल टू -a -12। ओके, so this is 12 -36 इक्वल टू -a -12, -36 प्लस 12 इक्वल टू -a -24 इक्वल टू -a, तो इक्वल टू 24। तो ये अपना क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो अब इसमें कम से कम अपने एटलीस्ट
2 मिनट को हम क्या कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं, बचा सकते हैं इस तरह की तकनीक का यूज करके। ओके, नाउ नेक्स्ट द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट दिया हुआ है पहले कॉलम में a+1 इंटू a+2, a+2 इंटू a+3 और a+3 इंटू a+4। सेकेंड कॉलम a+2 a+3 a+4 1 1 1। देखो इसको यदि हम ट्रेडिशनल मेथड से कैसे करेंगे, हम इसमें ऑपरेशन लगाएंगे। देखो ट्रेडिशनल मेथड से R2 इक्वल टू R2 माइनस R1, जिससे ये वाला 0 हो जाए, और R3 इक्वल टू R3 माइनस R2 R1। ये वाला ऑपरेशन को हम यूज करेंगे, फिर उसे हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे। तो इसमें कम से कम एटलीस्ट 3 मिनट कंज्यूम होंगे, और हम जो मेथड बता रहे हैं उसको आप विद इन 45 सेकंड में अपने आंसर को, करेक्ट आंसर को क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, तो उसको देखिएगा। इसमें हम क्या करेंगे, एक ही जगह हम 0 पुट करेंगे। देखो 0 पुट करना हमें सफिशिएंट है, क्योंकि ये 0 नहीं होगा, ये भी 0 नहीं होगा, एक भी 0, तो पुट a इक्वल टू 0। आप चाहो तो 1 भी पुट कर सकते हो, 2 भी पुट कर सकते हैं, 3 भी पुट कर सकते हैं। a को हमने यहाँ पर क्या पुट किया, 0 पुट किया। तो देखो डिटर्मिनेंट अपना, इसमें जब हम एक ही जगह 0 पुट करेंगे तो ये 2 हो जाएगा, इसमें एक ही जगह 0 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, इसमें एक ही जगह 0 पुट करेंगे तो दिस इज 12, दिस इज 2 3 4 1 1 1। अब हम इसको एक्सपांड कर दें, इसकी जो वैल्यू आएगी उसको हम इसमें चेक करेंगे फिर ऑप्शन में। तो देखो इसको हम फर्स्ट रो से एक्सपांड कर रहे हैं, 2, इसको बंद किया, इसको बंद किया, 3 4 1 1, फिर -2, इसको बंद किया, इसको बंद किया, 6 12 1 1, फिर 1 दिस 1, इस तरह से, ठीक ना। तो ये 6 12 3 4, दिस इज 2, 3 -4 -2 6 -12, दिस इज 24 -36। ओके, so this is -2, this is +12 and this is -12। so -2 आ गया। देखो तो इसमें डायरेक्ट हमें -2 आंसर मिल रहा है। यदि डायरेक्ट आंसर नहीं मिलता तो हम एक ही वैल्यू किस में पुट करते हैं, इन ऑप्शंस में पुट करके अपने आंसर को क्या करते, फाइंड आउट करते। तो इस मेथड से विद इन 45 सेकंड में सॉल्व हो रहा है। और यदि आप ट्रेडिशनल मेथड का यूज करते हैं, जनरली 80% बच्चे ट्रेडिशनल मेथड का ही यूज करते हैं, तो उसमें विद एटलीस्ट 3 मिनट्स लगेंगे, कम से कम आपको 3 मिनट्स लगेंगे इसको सॉल्व करने में। ओके, अंडरस्टूड। ओके, नाउ नेक्स्ट, इफ डिटर्मिनेंट दिया हुआ है 2bc - a² c² b² c² 2ac - b² a², b² a² 2ab - c² इक्वल टू a² + b² + c² प्लस के abc का होल स्क्वायर, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ के। ओके, अब हम इसको ट्रेडिशनल या प्रॉपर मेथड से करते हैं तो हमें कम से कम 3 मिनट का टाइम लगेगा, एटलीस्ट 3 मिनट, ज़्यादा टाइम भी लग सकता है। अब यदि हम अपने टाइम्स को बचाना चाहते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में टाइम बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, तो हम इसको देखो शॉर्टकट तरीके से कैसे करेंगे, हम उसको समझते हैं। हम यहाँ पर सिलेक्शन करेंगे, ए को 1 ले लें, बी को 1 ले लें, सी को 1 ले लें, और दोनों साइड को हम सॉल्व करके के की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। तो देखो इसमें ए बी 2 - 1 हो गया, दिस इज 1 1 1 स्क्वायर 1 स्क्वायर 1 हो जाएगा, ठीक ना। दिस इज ऑल्सो 1, लिखने की जरूरत नहीं है स्क्वायर। ओके, दिस इज 1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ए भी 1 हो जाएगा, दिस इज 1 दिस इज 1 दिस इज ऑल्सो 1 इक्वल टू 1 + 1 + 1 प्लस के का होल स्क्वायर। अब इस डिटर्मिनेंट को हम सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी, दिस इज 3 प्लस के का होल स्क्वायर। इससे क्या इम्प्लाई होता है, के इक्वल टू -3। तो अपना आंसर क्या आ जाएगा, के इक्वल टू -3 आ जाएगा। तो शॉर्टकट मेथड से से हमने विद इन 30 सेकेंड इसको सॉल्व कर लिया। वैसे आप यदि इसको हम सॉल्व करते हैं तो कम से कम
3 मिनट तो लगेंगे ही, एटलीस्ट 3 मिनट। ओके, अंडरस्टूड। इफ ये डिटर्मिनेंट दिया हुआ है आपको इक्वल टू के लैम्डा, दिस डिटर्मिनेंट लैम्डा इज नॉट इक्वल टू 0, देन वैल्यू ऑफ के ऑप्शन दिए हुए हैं। ऑप्शन ए में 4 लैम्डा ABC, ऑप्शन बी में 4 लैम्डा स्क्वायर, ऑप्शन सी -4 लैम्डा स्क्वायर, ऑप्शन डी -4 लैम्डा ABC, ठीक ना। अब हम इसको यदि ट्रेडिशनल प्रॉपर मेथड से करते हैं तो कम से कम 4 मिनट लगेंगे इसको सॉल्व करने में। ओके, अब देखो हम इसको शॉर्टकट मेथड से करते हैं तो हम इसमें क्या करेंगे, सपोज करो ए को 1 ले लें, बी को 2 ले लें और सी को 3 ले लें और लैम्डा को हम क्या ले लें, 1 ले लें। लैम्डा इज नॉट इक्वल टू 0, ये वैल्यू हम इसमें पुट करें, दिस इज 1, दिस इज 1 प्लस लैम्डा, लैम्डा की वैल्यू कितनी है, लैम्डा की वैल्यू हमने 1 ली है तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। ओके, यहाँ पर लैम्डा की वैल्यू 1 है तो 0 हो जाएगा। दिस इज 4, दिस इज 2 प्लस 1 3 स्क्वायर सो 9, दिस इज 2 माइनस लैम्डा 2 माइनस 1 सो 1, दिस इज 9, दिस इज सी प्लस लैम्डा 4 16, दिस इज सी माइनस लैम्डा सो दिस इज 3 माइनस 1 टू 4। ओके, इक्वल टू के लैम्डा की वैल्यू 1 है, ए की वैल्यू 1 1 1, बी की वैल्यू 2 तो 4 2 1, सी की वैल्यू 3 तो 9 3 1। अब हम इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो हमें क्या मिलेगी, के की वैल्यू मिलेगी। हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ठीक ना। ओके, इसको हम फर्स्ट कॉलम से एक्सपांड करते हैं, 1 होगा, इसको बंद किया, इसको बंद किया, ठीक ना, तो 9 1 16 4, फिर -4, ओके -4, इसको बंद किया, इसको बंद किया, इसको बंद किया और इसको बंद किया तो 4 1 9 4 इक्वल टू के। इस डिटर्मिनेंट को हम सॉल्व कर लें। ओके, दिस इज ओके, देखो आप चाहो तो 0 करके भी कर सकते हो, ठीक है। चलो अप्लाई करते हैं इसमें प्रॉपर्टी, ठीक है। इसको इससे माइनस कर रहे हैं, ये कैसा रहेगा, 1 रहेगा, 4 रहेगा, 9 रहेगा, इससे माइनस करेंगे तो ये 0, इससे माइनस करेंगे तो -2, इससे माइनस करेंगे तो -6, दिस -2 दिस 0, दिस इज -3, दिस इज -8। अब हम इसे एक्सपेंड कर लें, ठीक ना। फर्स्ट कॉलम से हम इसको एक्सपेंड करेंगे तो दिस इज 1 -2 -3 -6 -8, इसको बंद किया, इसको बंद किया, सो दिस इक्वल टू 16 -18, 16 -18 इक्वल टू क्या आ गया, -2 आ गया। कितना आ गया अपना, ये -2 आ गया। अब हम इसको आगे सॉल्व किए लेते हैं, ठीक ना, इसको हम रफ कर लें। अब देखो दिस इज 36 -16 -4 16 -9 इक्वल टू, ये के तो रहेगा ही, के कहाँ हटा दिया, के, तो दिस इज -2k, दिस इज 20 -4 इंटू 7 -2k, 20 -28 इक्वल टू -2k। ओके, तो 20 -20 -8 इक्वल टू -2k, तो दिस इज k इक्वल टू कितना आ गया, 4 आ गया। अब हम देखें कि किस में 4 आ रहा है। देखो ऑप्शन ए में लैम्डा की जगह 1 रखेंगे, ए की जगह 1 रखेंगे, बी की जगह 2 और सी की जगह 1 रखेंगे तो हमें 4 नहीं मिलेगा। इसमें 4 मिल रहा है, इसमें -4 मिलेगा, इसमें हमें नहीं मिलेगा, तो अपना जो आंसर होगा वो क्या होगा, बी होगा। सो दिस इज अवर आंसर। कैसे देखें, देखो ऑप्शन लिया हमने, ए ऑप्शन लिया, 4 लैम्डा 1 A1 B2 और C3, मल्टीप्लाई करके देखेंगे क्या 4 आ रहा, नहीं आ रहा, इसमें आ रहा, इन दोनों में नहीं आएगा, तो बी क्या होगा, यहाँ पर अपना आंसर होगा। तो हम उसको इस तरह से शॉर्टकट मेथड से क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट, इफ डिटर्मिनेंट
का फर्स्ट कॉलम x माइनस 4 2x 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 x माइनस 4 2x, इस तरह से क्वेश्चन है। इसमें हमें a और b की वैल्यू को क्या करना है, फाइंड आउट करना है। ऑप्शन दिए हुए हैं। जेईई मेन 2020 में पूछा गया, जेईई मेन 2018 का क्वेश्चन है। ओके, तो देखो यदि हम इसे ट्रेडिशनल मेथड से करते हैं तो हम पहले इसको जीरो करेंगे, इसको इससे माइनस करके ये वाली प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे, R2 इक्वल टू R2 माइनस R1, ठीक है। फिर R3 इक्वल टू R3 माइनस R2, इस तरह से हम उससे आगे बढ़ेंगे। तो कम से कम एटलीस्ट 4 मिनट कंज्यूम होंगे इसमें, इससे पहले नहीं कर पाएंगे। अब शॉर्टकट मेथड से समझते हैं, विदिन 1 मिनट हम उसे सॉल्व करेंगे। देखो तो ये दिया हुआ है। ओके, यहाँ पर हम x इक्वल टू क्या ले लें, 4 ले लें, x इक्वल टू 4 ले लें हम। पुट x इक्वल टू 4, क्या पुट कर रहे हैं हम यहाँ पर, x की जगह 4 पुट कर रहे हैं। या एक काम करें, x की जगह हम 0 ले लें, पुट x इक्वल टू 0, तो हमें डायरेक्ट a की वैल्यू मिल जाएगी। देखो दिस इज माइनस 4 0 0 0 माइनस 4 0 0 0 माइनस 4 इक्वल टू a, ये 0 हो जाएगा। दिस इज 0 माइनस a का स्क्वायर, इसकी वैल्यू कितनी आएगी, माइनस 64 इक्वल टू a क्यूब। दिस इज माइनस 4 का क्यूब इक्वल टू a क्यूब। दिस सिंपलाई a इक्वल टू माइनस 4। हमें a की वैल्यू मिल गई, a की वैल्यू कितनी मिल गई, माइनस 4। तो अब तो या a ऑप्शन होगा या a होगा, a होगा, a वाला ऑप्शन कभी नहीं होगा। ओके, अब हम x की जगह 4 पुट करते हैं। क्या पुट करते हैं, x की जगह 4 पुट करके हम इसे अब सॉल्व करते हैं, ठीक ना, इससे 0 हो जाए वाले सारे। पुट x इक्वल टू 4। अब हम इसमें x की जगह जब 4 पुट करेंगे तो 0 हो जाएगा। दिस इज 8 8, दिस इज 8 0 8, दिस इज 8 8 0, ये हो गया। दिस इक्वल टू a की जगह हम माइनस 4 रखें, x की जगह क्या रखेंगे 4, तो दिस इज 4b। यहाँ पर हम a की जगह क्या रखेंगे, x की जगह हम क्या रखेंगे 4, और a की जगह माइनस 4, तो प्लस 4 का होल स्क्वायर, ये हो गया आपका। ओके, अब हम इसको सिंप्लीफाई कर लें। देखो इसको एक्सपेंड कर दें फर्स्ट कॉलम से, तो माइनस 8 फर्स्ट कॉलम से कर रहे, इसको बंद किया, इसको बंद किया, तो ये 8 8 8 0 8 8 8 0। ओके, प्लस 8, अब इसको बंद किया, इसको बंद किया, 8 0 8 8 इक्वल टू, दिस इज माइनस 4 कॉमन निकाल लें, माइनस 1 प्लस b इंटू 8 स्क्वायर 64, 8 स्क्वायर 64 हो गया। ओके, नाउ अब देखो हम इसको सॉल्व करें, तो दिस इज माइनस 8 इंटू माइनस 64, दिस इज 8 इंटू 64 इक्वल टू माइनस 4 माइनस 1 प्लस b इंटू 64। देखो इसमें से 64 कॉमन निकल के कैंसिल हो जाएगा, तो कितना बचेगा, 16 इक्वल टू माइनस 4 माइनस 1 प्लस b बचेगा। माइनस 4 इक्वल टू माइनस 1, ओके, प्लस b, माइनस 4 इक्वल टू, देखो ऐसा है, इसमें से 64 कॉमन निकला, तो ये 8 प्लस 8 कितना बचा, 16 4 बचा। अब इसमें से हमने 4 कॉमन निकाला था, क्या कॉमन निकाला था 4, तो इफ प्लस 4 तो प्लस 4 बचेगा, तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 आ जाएगी। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा b, आंसर हो जाएगा -4,5। इसमें हम क्या करेंगे, टिक लगा के आगे बढ़ेंगे। ओके, अंडरस्टूड। ओके, नाउ नेक्स्ट, जेईई मेन 2019 जनवरी 11 इवनिंग वाले शिफ्ट में पूछा गया था, इफ़ a माइनस बी माइनस सी 2b 2c 2a b माइनस सी माइनस a 2c 2a 2b c माइनस a माइनस b इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी इंटू एक्स प्लस a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। x इज नॉट इक्वल टू 0, a प्लस बी प्लस सी इज नॉट इक्वल टू 0, देन x इक्वल टू। ओके,
तो हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करना है। यदि हम इसे ट्रेडिशनल मेथड से फाइंड आउट करेंगे तो देखो हम कौन सा ऑपरेशन अप्लाई करेंगे यहाँ पर, R1 इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3, ये वाला ऑपरेशन हम अप्लाई करेंगे यहाँ पर। तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका a प्लस बी प्लस सी बचेगा। यहाँ पर क्या बचेगा, a प्लस बी प्लस सी बचेगा। यहाँ पर भी a प्लस बी प्लस सी बचेगा, यहाँ पर भी a प्लस बी प्लस सी बचेगा। दिस इज 2b 2c, b माइनस सी माइनस a 2c, 2b c माइनस a माइनस b। उसके बाद a प्लस बी प्लस सी क्या हो जाएगा, कॉमन आ जाएगा। क्या आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा। और हम इसको आगे सॉल्व करेंगे तो कम से कम 3 मिनट लगेंगे इसको सॉल्व करने में। हम आपको शॉर्टकट तरीके से विदिन 45 सेकंड में बताते हैं कि हम उसे कैसे करेंगे। ओके, विदिन 45 सेकंड में हम उसे कैसे करेंगे, देखो तो समझिएगा। यहाँ पर a को हम 1 ले लें, b को 1 ले लें, c को 1 ले लें। ओके, हमें ध्यान रखना है कि a प्लस बी प्लस सी इज नॉट इक्वल टू 0 हो, बस। अब लिया हमने तो ये कितना हो जाएगा, देखो a माइनस 1 होगा, ये 2 होगा, ये 2 होगा, ये 2 होगा, a माइनस 1 2, दिस इज 2 2 माइनस 1, ये बन गया अपना इक्वल टू ये 3 हो जाएगा, a प्लस बी प्लस सी, दिस इज x प्लस 3 का होल स्क्वायर, ये हो गया। अब हम इसको एक्सपांड कर दें, ठीक ना। देखो फर्स्ट कॉलम से हम इसे एक्सपांड कर रहे हैं, -1, दिस इज -1 2 2 -1, -2, इसको बंद किया, इसको बंद किया, ठीक ना, ये बंद किया, 2 2 2 -1, फिर +2, इसको बंद किया, इसको बंद किया, 2 -1 2 2 इक्वल टू 3x प्लस 3 का होल स्क्वायर। ओके, अब देखें, दिस इज -1 -4, -2 -2 -4 +2 4 +2 इक्वल टू 3x प्लस 3 का होल स्क्वायर। ओके, आगे बढ़ते हैं हम। अब दिस इज 3, दिस इज 12, दिस इज 12, 3x प्लस 3 का होल स्क्वायर, दिस इज 27/3 x प्लस 3 का होल स्क्वायर। सो दिस इज x प्लस 3 का होल स्क्वायर, ये 9 बचेगा, तो दिस इज प्लस -3 का होल स्क्वायर। ओके, तो x प्लस 3 या तो -3 होगा, जब ये -3 होगा तो x की वैल्यू क्या होगी, -6 होगी, और x प्लस 3 होगा तो x की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। अब उसने बोला है कि x इज नॉट इक्वल टू 0, तो हम इसको निगलेक्ट कर देंगे। अब x इक्वल टू -6, अब हम देखें a की जगह 1, b की जगह 1 और c की जगह 1 पुट करने पर -6 किस में आ रहा है, इसमें 1 आ रहा है, इसमें -3 आ रहा है, इसमें +6 आ रहा है, इसमें -6 आएगा। सो दिस इज अवर आंसर। तो हमने सीखा कैसे इसको हमने विदिन 45 सेकेंड में क्या किया, सॉल्व करना सीखा। ओके, नाउ नेक्स्ट, इफ -2a b प्लस a c प्लस a प्लस b -2b b प्लस c a प्लस c b प्लस c -2c इक्वल टू अल्फा a प्लस b b प्लस c c प्लस a देन अल्फा इक्वल टू, ये ऑप्शन दिए हुए हैं। देखो इसको हम यदि ट्रेडिशनल मेथड से करते हैं तो फैक्टर थ्योरम से होगा। कैसे करते हैं हम फैक्टर थ्योरम से, एक बार हम a की जगह -b पुट करेंगे तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो इससे हमें पता चल जाएगा कि a प्लस b क्या है, उसका फैक्टर है। हम इसे शॉर्टकट से कैसे करेंगे हम उसको समझते हैं। देखो हम क्या करें, a को 1 ले लें, b को 1 ले लें और c को 1 ले लें। तो दिस इज -2 2 2, दिस इज 2 -2 2, दिस इज 2 2 -2 इक्वल टू अल्फा 2 × 2 × 2 × 2। ओके, अब इसको सॉल्व कर लें। इसमें हम एक ऑपरेशन लगा लें, c1 इक्वल टू c1 प्लस c2, तो दिस इज 0, दिस इज 0, दिस इज 4, दिस इज 2 -2 2, 2 2 -2 इक्वल टू 8 अल्फा। अब हम इसको फर्स्ट कॉलम से क्या करें, एक्सपांड कर दें।
फर्स्ट कॉलम से हम इसे क्या करेंगे, एक्सपांड करेंगे। तो देखो ये क्या हो जाएगा, 4, इसको बंद किया, इसको बंद किया, 2 - 2 2 2 इक्वल टू 8 अल्फा। दिस इज 4 + 4 इक्वल टू 8 अल्फा। तो अल्फा इक्वल टू कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो दिस इज अवर आंसर। हम इसमें क्या करेंगे, टिक लगा देंगे। तो इस तरह से हम अपने समय को क्या कर सकते हैं, बचा सकते हैं। ओके, जेईई मेन के कुछ क्वेश्चंस हैं लिमिट से रिलेटेड, तो उनको हम विदिन 30 सेकंड कैसे करेंगे इसको हम समझेंगे। पहला क्वेश्चन है जेईई मेन 2016 में पूछा गया था। जेईई मेन 2016 में पूछा गया था, ये पहला क्वेश्चन। ओके, क्या है, लेट पी इक्वल टू लिमिट x टेंड 0 रेज टू पावर पॉजिटिव मीन्स राइट हैंड लिमिट 1 + 10 स्क्वायर √x 1/2x। देन वैल्यू ऑफ log p इज इक्वल टू ऑप्शन 1 में 1/2, ऑप्शन 2 में 1/4, ऑप्शन 2 में 2 दिया हुआ है, ऑप्शन 4 में 1 दिया हुआ है। अब देखो यहाँ पर ये रूट है। देखो सबसे पहले यहाँ पर किस फार्मूले का हम यूज करेंगे। देखो आपको पता है कि लिमिट x टेंड टू 0 10x/x क्या होता है, 1 होता है। लिमिट यहाँ पर रखने पर tan 0 की वैल्यू 0 होती है, x 0। लिमिट रखने पर यदि 0/0 आता है तो वहाँ पर इसकी लिमिट क्या होती है, 1 होती है। इसी तरह लिमिट x टेंड टू 0 sin x/x इक्वल टू 1 होता है। लिमिट x टेंड टू 0 1 + x रेज टू पावर 1/x इक्वल टू क्या होता है, ई होता है। ओके, और इस फार्मूले का भी हम यूज करेंगे यहाँ पर। लिमिट x टेंड टू 0 या लिमिट x टेंड टू ए ले लें, ठीक ना, 1 + gx होल रेज टू पावर 1/fx या fx ले लें, ठीक ना, क्या ले लें, fx ले लें, fx। अब देखो यहाँ पर अब GA इक्वल टू क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। GA की वैल्यू क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। और FA की वैल्यू भी क्या होना चाहिए, FA यहाँ पर मतलब इसको हम 1/fx लें, ठीक ना, क्या लें, 1/fx। तो FA क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। कहने का मतलब है लिमिट रखने पर यहाँ पर 0 आना चाहिए और यहाँ पर क्या होना चाहिए, पावर में इन्फिनिटी होना चाहिए। तो हम उसको इस तरह से लिख सकते हैं, e रेज टू पावर लिमिट x टेंड टू a gx इंटू 1/fx, gx इंटू 1/fx। देखो यहाँ 1 होना चाहिए, लिमिट रखने पर यहाँ पर 0 आना चाहिए और 1 और पावर में क्या आना चाहिए, इन्फिनिटी आना चाहिए। तो हम उसको ऐसा लिख सकते हैं। अब इसमें देखिएगा हम यहाँ पर जैसे 0 प्लस रखेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 0 आएगी, और इसकी वैल्यू कितनी आएगी, इन्फिनिटी आएगी। तो हम इस फार्मूले का यूज यहाँ पर कर सकते हैं। तो देखो कितना हो जाएगा, e रेज टू पावर लिमिट x टेंड टू 0 + 10 स्क्वायर √x इंटू 1/2x, ये हो जाएगा आपका। ओके, तो e रेज टू पावर लिमिट x टेंड टू 0 + दिस इज 10√x/√x का होल स्क्वायर इंटू 1/2। हम ऐसा लिख सकते हैं इसको। अब हम इसमें लिमिट पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, लिमिट रखने पर ये 0 हो रहा है, ये भी क्या हो रहा है, 0 हो रहा है। तो क्या हो जाएगा अपना, ये 1 हो जाएगा। तो e रेज टू पावर 1 स्क्वायर इंटू 1/2 इक्वल टू e रेज टू पावर 1/2। अब उसने क्या पूछा है, log p की वैल्यू। ये किसकी वैल्यू है, p की वैल्यू है। ये किसकी वैल्यू है, p की। तो log p कितना हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। तो हम 1/2 में क्या करेंगे, टिक लगा देंगे। ओके, अंडरस्टूड। नाउ नेक्स्ट, लिमिट x टेंड टू 0 3x स्क्वायर + 2/7x² + 2 होल रेज टू पावर 1/x² इज इक्वल टू दिस वन। जेईई मेन 2020 8/1 मॉर्निंग शिफ्ट में पूछा गया था। ओके, देखो
यहाँ पर लिमिट रखने पर हम डायरेक्ट लिमिट रखते हैं तो कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। यहाँ पर लिमिट रखेंगे तो इन्फिनिटी, तो 1/∞ आ रहा है। मीन्स अपने ये वाला फार्मूला यूज करेंगे अपन। देखो तो हम इसको कैसे लिखेंगे, लिमिट x टेंड टू 0 1 + 3x² + 2 अपॉन 7x² + 2 - 1 होल रेज़ टू पावर 1/x²। ओके, तो लिमिट x टेंड टू 0 1 प्लस, इसका हम एलसीएम ले लेंगे तो 3x² + 2 - 7x² - 2 अपॉन 7x² + 2 होल रेज़ टू पावर 1/x²। लिमिट x टेंड टू 0, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया। दिस इज 1 प्लस -4x² अपॉन 7x² + 2 रेज़ टू पावर 1/x²। अब देखो जब हम इसमें लिमिट रखेंगे तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी। यहाँ पर क्या आएगी, इन्फिनिटी आएगी। ओके, तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, इसको क्या लिखा जा सकता है, e⁻⁴ लिमिट x टेंड टू 0 -4x² अपॉन 7x² + 2 × 1/x²। ओके, x² से x² को हम कैंसिल कर देंगे। अब इसमें लिमिट रखेंगे तो e⁻⁻⁴ 7 × 0 + 2, तो दिस इज e⁻⁻⁻2, दिस इज 1/e²। सो अवर आंसर इज, सेकेंड अपना आंसर हो जाएगा 1/e²। ओके, अंडरस्टूड। नाउ नेक्स्ट, इफ f'3 + f'2 = 0 देन लिमिट x टेंड टू 0 1 + f3 + x - f3 अपॉन 1 + f2 - x - f2 होल रेज़ टू पावर 1/x। ओके, हम इसमें लिमिट रखते हैं, x की जगह हम 0 रखेंगे तो ये f3 - f3 यहाँ पर क्या बचेगा, 1 बचेगा। x की जगह हम 2 रखें, x की जगह हम 0 रखेंगे तो f2 - f2, तो यहाँ पर भी 1 बचेगा, 1/1 1 हो गया। यहाँ पर 0 रखेंगे तो इन्फिनिटी से कौन सा केस हो गया, ये 1 रेज़ टू पावर इन्फिनिटी का केस है। हमारा फार्मूले का हम क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। तो देखो हमने जो फार्मूला बताया था वो क्या था, लिमिट x टेंड टू 1 + fx होल रेज़ टू पावर, कुछ भी ले सकते हैं, इसको ऐसे भी ले सकते हैं 1/gx। ओके, इस तरह से लिया। ये यहाँ पर 0 आना चाहिए, यहाँ पर टोटल लिमिट रखने पर इन्फिनिटी आना चाहिए, तो हम उसे कैसे लिखेंगे, दिस इज e⁻⁻ लिमिट x टेंड टू fx × 1/, इस तरह से इसे लिखेंगे। ओके, अब यहाँ पर हमें 1 लाना है तो हम क्या लिखेंगे, लिमिट x टेंड टू 0। 1 हम अपनी तरफ से ऐड करेंगे तो 1 हमें सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा। 1 + f3 + x - f3 अपॉन 1 + f2 - x - f2 - 1 होल रेज़ टू पावर 1। आप डायरेक्ट भी उसको अरेंज कर सकते हैं। ओके, लिमिट x टेंड टू 0, दिस इज 1 प्लस, अब देखो इसको हम एलसीएम लेंगे, 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर क्या बचेगा, देखो 1 + f3 + x - f3 ये -1 - f2 - x + f2 अपॉन 1 + f2 - x - f2 होल रेज़ टू पावर 1/x होगा। ये 1 से 1 हम क्या करें, कैंसिल कर दें। ओके, अब देखो दिस इज लिमिट, अब हम देखो इसमें ये वाला फार्मूले का यूज करेंगे, डायरेक्टली हम उसी का यूज करते हैं। देखो e⁻⁻, अब ये क्या हो जाएगा, e⁻⁻ लिमिट x टेंड टू 0, ये अपना फंक्शन जो बचा हुआ है f3 + x - f3 - f2 - x + f2 अपॉन 1 + f2 - x - f2 × 1/x। ठीक है, अब हम इसमें लिमिट रखते हैं तो देखो ये क्या आएगा, लिमिट रखेंगे f3 - f3 0, ये 0, ये भी क्या हो जाएगा
यहाँ पर हम रखेंगे 0, तो ये अपना 0/0 फॉर्म में आ गया। किस में आ गया? 0/0 फॉर्म में आ गया। तो हम यहाँ पर एल हॉस्पिटल रूल को क्या करेंगे? अप्लाई करेंगे। अब किसको अप्लाई करेंगे? एल हॉस्पिटल रूल को, ठीक है। एल हॉस्पिटल रूल को हम अप्लाई करते हैं। ओके, तो देखो e⁻ लिमिट x टेंड टू 0, दिस इज, न्यूमरेटर को अलग डिफरेंशिएट करेंगे, डिनोमिनेटर को अलग डिफरेंशिएट करेंगे। दिस इज f'3 + x, इसका डिफरेंशिएशन किया। इसका डिफरेंशिएशन करेंगे 0 आएगा। इसका डिफरेंशिएशन करेंगे -f'2 - x, 2 - x का करेंगे तो -1 आएगा। इसका करेंगे तो 0 आएगा। इसमें प्रोडक्ट फार्मूला रहेगा, फर्स्ट फंक्शन ये पूरा रहेगा, इस सेकंड फंक्शन रहेगा। फर्स्ट फंक्शन को हमने ज्यों का त्यों लिखा, सेकंड फंक्शन का हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो वो कितना आएगा? 1 आएगा, प्लस अब हम x को सेम रखेंगे, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे। 1 का डिफरेंशिएशन 0, दिस इज f'2 - x इंटू -1 - 0। अब हम इसमें लिमिट पुट करते हैं। ओके, तो e⁻ लिमिट x टेंड टू 0, तो लिमिट पुट किया तो ये f'3 आया, माइनस एक प्लस हो गया f'2 हो गया, अपॉन इसमें जब हम लिमिट पुट करेंगे तो पूरा 0 हो जाएगा। यहाँ पर क्या आएगा? 1 + f'2 - f'2, तो कितना बचेगा? 1 बचेगा। ये क्या बचेगा? यहाँ पर 1 बचेगा। अब देखो आपको पता है f'3 + f'2 कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में? 0 दिया हुआ है, तो ये कितना हो जाएगा? e⁻0 = 1 अपना क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। 1 इसका आंसर हो जाएगा। ओके, अंडरस्टूड? ओके, 1 अपना आंसर हो गया। नाउ नेक्स्ट, लेट f इज R2R। ओके, R डोमेन है, ये वाला R को डोमेन है भी, सच दैट f1 3 दिया हुआ है, f'1 6 दिया हुआ है। देन लिमिट x टेंड टू 0, f1 + x अपॉन f1 होल रेज़ टू पावर 1 अपॉन x। IIT स्क्रीनिंग 2002 का ये क्वेश्चन है। देखो यहाँ पर हम जैसे ही लिमिट रखते हैं, व्हेन वी पुट द लिमिट रखेंगे तो ये क्या आएगा? f1 अपॉन f1 1 हो जाएगा। यहाँ पर इन्फिनिटी होगा तो 1 अपॉन इन्फिनिटी का केस है। किसका केस है? 1 अपॉन इन्फिनिटी का केस है। तो लिमिट x टेंड टू 0, 1 + x अपॉन f1 -1 होल रेज़ टू पावर 1 अपॉन x। दिस इज लिमिट x टेंड टू 0, 1 + f1 + x -f1 अपॉन f1 होल रेज़ टू पावर 1 अपॉन x। ओके, तो अब देखो ये क्या हो जाएगा? e⁻ लिमिट x टेंड टू 0, f1 + x -f1 अपॉन f1 इंटू 1 अपॉन x। अब हम इसमें लिमिट रखेंगे, देखो अब लिमिट रखेंगे तो 0 आ गया, नीचे भी 0 आ रहा, तो कौन सा केस है? 0/0 केस है। अप्लाइंग एल हॉस्पिटल रूल, हम इसमें एल हॉस्पिटल रूल को अप्लाई कर देंगे। ओके, इसका हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा? f'1 + x आएगा। इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो 0 आएगा। इसमें प्रोडक्ट इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो f1 आएगा। कितना आएगा? f1 आएगा। अब हम इसमें लिमिट रख दें। ओके, तो e⁻ लिमिट x टेंड टू 0 जी f'1 अपॉन क्या हो जाएगा? f1 हो जाएगा। दिस इज e⁻ f'1 कितना दिया हुआ है? 6 दिया हुआ है, f1 3 दिया हुआ है, तो e² इज अवर आंसर। सो दिस इज अवर फाइनल आंसर। ओके, अंडरस्टूड? इस तरह से हम इन क्वेश्चन को क्या करते हैं? सॉल्व करते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट, लेट f(x) be a differentiable function at x = a with f' a = 2 and f = 4. Then limit x tend to a x fa minus a f(x) upon x minus a is equal to, ये ऑप्शंस दिए हुए हैं। JEE मेन 2021 26 टू इवनिंग शिफ्ट में पूछा गया था। देखो तो यहाँ पर यदि हम डायरेक्ट लिमिट पुट करते हैं, इफ वी पुट द लिमिट डायरेक्ट, तो डिनोमिनेटर 0 हो गया। डिनोमिनेटर क्या हो गया?
जीरो हो गया, न्यूमरेटर भी जीरो हो जाएगा। देखो कैसे होगा, ए एफ है माइनस ए एफ है अपॉन ए माइनस है, क्या आ गया है, जीरो अपॉन जीरो फॉर्म आ गया। जीरो अपॉन जीरो फॉर्म आ गया तो हम एल हॉस्पिटल रूल को अप्लाई करेंगे। एल हॉस्पिटल रूल क्या बोलता है कि हम डिनोमिनेटर को सेपरेट डिफरेंशिएट करें और लिमिट न्यूमरेटर को सेपरेट डिफरेंशिएट करें, डिनोमिनेटर को भी सेपरेट डिफरेंशिएट करें और फिर उसके बाद उसमें लिमिट पुट करके चेक करें। ओके, तो अप्लाइंग एल हॉस्पिटल रूल, एल हॉस्पिटल रूल को अप्लाई किया जा रहा है। लिमिट x टेंड टू a, किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, x के रिस्पेक्ट में। ओके, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, x का f तो कांस्टेंट है तो इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा f ही रहेगा। ओके, माइनस ए डिफरेंशिएशन f डैश x होगा अपॉन 1 माइनस जीरो। अब हम इसमें लिमिट पुट करते हैं, क्या पुट करेंगे, लिमिट पुट करेंगे और चेक करेंगे। देखो तो एफ ए माइनस ए एफ डैश ए अपॉन 1, वैल्यू रख दें। एफ ए की वैल्यू कितनी है, एफ ए की वैल्यू 4 है, माइनस ए एफ डैश ए की वैल्यू कितनी है, 2 है, अपॉन 1, तो कितना आ जाएगा, 4 माइनस 2a। ओके, 4 माइनस 2a, दिस इज अवर आंसर। ये अपना क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ओके, अंडरस्टूड। ओके, नाउ नेक्स्ट, जेईई मेन 2021 में पूछा गया था। ओके, लिमिट x टेंड टू 0 इंटीग्रेशन 0 से x स्क्वायर साइन रूट टी डी टी अपॉन एक्स क्यूब इज इक्वल टू, ऑप्शन ए में 2/3 दिया हुआ है, सेकंड में 3/2, थर्ड 0 एंड फोर्थ 1/15। ओके, देखो यहाँ पर हम डायरेक्ट लिमिट पुट करते हैं तो यहाँ पर x की जगह 0 आएगा, लिमिट 0 0 है तो पूरा न्यूमरेटर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, डिनोमिनेटर भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये 0/0 फॉर्म है, इसमें हम क्या करेंगे, एल हॉस्पिटल रूल को अप्लाई करेंगे। अब यहाँ पर हमें इसका डिफ्रेंशिएशन करना है, तो डिफ्रेंशिएशन अंडर इंटीग्रेटेड साइन हम कैसे करते हैं उसको आप समझ लीजिएगा। जैसे सपोज करो ए है आपका इंटीग्रेशन एफ एक्स जी एक्स, सपोज करो यहाँ पर कोई फंक्शन है एफ टी डी टी, क्या है, फंक्शन है एफ टी डी टी। देखो तो हम क्या करते हैं, इसका कैसे करेंगे हम डिफ्रेंशिएशन। मान लो सपोज करो ये y है आपका, तो देखो dy अपॉन डी एक्स कैसे निकलेगा, dy अपॉन डी एक्स। देखो सबसे पहले हम अपर लिमिट का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो g डैश एक्स आएगा, इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे अपर लिमिट का, अपर लिमिट का किया तो जी डैश एक्स हो गया। फिर जहाँ जहाँ t लिखा होगा वहाँ पर अपर लिमिट पुट कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, f जी एक्स हो जाएगा। ओके, फिर माइनस साइन लगाया, फिर लोअर लिमिट का डिफ्रेंशिएशन करेंगे हम, दिस इज लोअर लिमिट, इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे हम लोअर लिमिट का, तो क्या हो जाएगा, f डैश एक्स हो जाएगा। और जहाँ जहाँ t लिखा होगा वहाँ पर हम इस लोअर लिमिट को क्या करेंगे, पुट करेंगे, तो f दिस इज एफ एक्स। तो इस तरह से हम डिफ्रेंशिएशन अंडर इंटीग्रल साइन करते हैं। ओके, अंडरस्टूड। पहले हम अपर लिमिट का डिफ्रेंशिएशन किया, फिर जहाँ जहाँ t लिखा होगा वहाँ पर अपर लिमिट पुट करेंगे, फिर माइनस का साइन लगाएंगे, लोअर लिमिट का डिफ्रेंशिएशन करेंगे, फिर जहाँ जहाँ t लिखा होगा वहाँ पर हम इस लोअर लिमिट को क्या करेंगे, पुट करेंगे। अब देखिएगा इसको। ओके, लिमिट x टेंड टू 0, 0 से एक्स स्क्वायर साइन रूट टी डी टी अपॉन एक्स क्यूब। देखो ये 0/0 फॉर्म आ रहा है, क्या आ रहा है, 0/0 फॉर्म आ रहा है। तो हम इसे क्या करेंगे, एल हॉस्पिटल रूल को इसमें हम क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे। तो एल हॉस्पिटल रूल क्या कहता है कि डिनोमिनेटर को सेपरेटली डिफ्रेंशिएट कीजिएगा, न्यूमरेटर को भी सेपरेट डिफ्रेंशिएट करिएगा और फिर उसमें लिमिट रखिएगा। अप्लाइंग एल हॉस्पिटल रूल, अप्लाइंग एल हॉस्पिटल रूल,
एल हॉस्पिटल रूल को अप्लाई किया हमने, तो क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंड टू 0। अब अपर लिमिट का डिफरेंशिएशन करेंगे तो कितना आएगा, 2x आएगा। जहाँ जहाँ t लिखा उधर हम अपर लिमिट रखेंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा, माइनस लोअर लिमिट का डिफरेंशिएशन करेंगे 0 साइन रूट 0 अपॉन, ये तो हो गया न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला। अब इसका करेंगे तो एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 3x क्यूब होगा, क्योंकि यहाँ पर x की लिमिट है तो हम x के रिस्पेक्ट में उसे डिफरेंशिएट करेंगे। ओके, नाउ दिस इज लिमिट x टेंड टू 0, दिस इज 2x साइन x अपॉन 3x क्यूब हो गया, 3x स्क्वायर, सॉरी दिस इज क्या होगा, 3x स्क्वायर होगा। ओके, दिस इज 3x स्क्वायर। ए हो जाएगा आपका 2/3 साइन x अपॉन x। अब आपको पता है लिमिट x टेंड टू 0 साइन x अपॉन x 1 होता है, तो 2/3 इंटू 1 इक्वल टू 2/3 इज अवर आंसर। 2/3 किस में है, ऑप्शन 1 में है। तो हम इसे इस तरह से सिंपल तरीके से क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। ओके ओके, नाउ नेक्स्ट, फॉर x बिलोंग टू r, लिमिट x टेंड टू इन्फिनिटी x माइनस 3 अपॉन x प्लस 2 होल रेज टू पावर x इज इक्वल टू 1 में e दिया हुआ है, 2 में e रेज टू पावर माइनस 1, 3 e रेज टू पावर माइनस 5, 4 e रेज टू पावर 5। IIT स्क्रीनिंग 2000 का क्वेश्चन है। देखो इसमें जब हम लिमिट रखेंगे तो पावर में इन्फिनिटी आएगा, और जब हम इसमें लिमिट रखेंगे तो क्या आएगा, देखो चेक करें भाई, x माइनस 3 और x प्लस 2 है। अब इसमें लिमिट x टेंड टू इन्फिनिटी है, तो इसको न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को हम किससे डिवाइड करेंगे, x से डिवाइड करेंगे, तो 1 माइनस 3 अपॉन x और 1 प्लस 2 अपॉन x, तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस 0 अपॉन 1 प्लस 0 इक्वल टू 1। तो ब्रैकेट के अंदर लिमिट रखने पर 1 आ रहा है, पावर में इन्फिनिटी आ रहा है, तो 1 रेज टू पावर इन्फिनिटी का केस है। हमें पता चल गया है कौन सा केस है, 1 रेज टू पावर इन्फिनिटी का। अब हम इसको अरेंज करके सॉल्व कर लें, तो लिमिट x टेंड टू इन्फिनिटी, दिस इज 1 प्लस x माइनस 3 अपॉन x प्लस 2 माइनस 1 रेज टू पावर x, इसको हम ऐसा लिख लेंगे, दिस इज लिमिट x टेंड टू इन्फिनिटी 1 प्लस, दिस इज x माइनस 2 माइनस x माइनस 2 अपॉन x प्लस 2 हो गया है। ओके, अंडरस्टूड। सो दिस इज लिमिट x टेंड टू इन्फिनिटी, okay, this is 3, this one is 3, so this is 1 plus x से x कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस 5 अपॉन x प्लस 2 रेज टू पावर इन्फिनिटी। अब देखो ये 1 रेज टू पावर इन्फिनिटी का केस है, तो इसका आंसर क्या होगा, दिस इक्वल टू e रेज टू पावर लिमिट x टेंड टू इन्फिनिटी माइनस 5 अपॉन x प्लस 2 इंटू एक्स, सो दिस इज e रेज टू पावर लिमिट x टेंड टू इन्फिनिटी, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को हम x से डिवाइड करेंगे तो माइनस 5 अपॉन 1 प्लस 2 अपॉन x, तो अब इसमें हम लिमिट पुट करेंगे तो 0 हो जाएगा, तो e रेज टू पावर माइनस 5 इज अवर आंसर, 5 इज अवर आंसर। ओके, अंडरस्टूड। तो ये हमने सीखा कि कैसे इन क्वेश्चनों को हमने विदिन 30 सेकेंड सॉल्व किया, लिमिट के कुछ स्पेशल टाइप्स क्वेश्चन एल हॉस्पिटल रूल का यूज करके, या फिर जो केस था 1 रेज टू पावर इन्फिनिटी वाला केस। इस तरह की और वीडियो प्राप्त करने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन दबाना ना भूलें, जिससे आपको समय समय पर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। ओके, जय हिंद।